इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी सरकार ने संसद में विपक्ष के 141 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और आज भी संसद में 49 सांसद जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए। अब आप सोचिए कि संसद में विपक्ष की कितनी तादाद बची होगी। 141 एमपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया और 49 सांसदों को आज भी सस्पेंड कर दिया है। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि 49 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया है। डिंपल यादव, दानिश अली को भी सस्पेंड कर दिया गया है और इसी के साथ इससे पहले कितने सांसद सस्पेंड किए गए हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर नवजीवन का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि संसद से आज भी 49 सांसदों को किया गया है सस्पेंड। मोदी सरकार से जवाब मांगने पर अब तक 141 एमपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि विपक्ष के सांसदों को संसद में जवाब लेना और जवाब मांगना कितना भारी पड़ रहा है। आगे लिखा है, संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष के खिलाफ आज भी संसद में कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक करीब 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार को भी सदन के दोनों सदनों के 78 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। इनमें लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद शामिल हैं। राज्यसभा के निलंबित सांसदों में से 11 का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। यानी कि यहां पर मोदी सरकार जो है पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को टारगेट कर रही है और उसी के चलते 141 सांसदों को मोदी सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज भी 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। लोकसभा से आज 41 सांसदों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा 8 राज्यसभा सांसदों को भी सस्पेंड किया गया है। आज सस्पेंड किए गए सांसदों की लिस्ट में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का नाम है, कीर्ति चिदंबरम का नाम है, शशि थरूर, बीएसपी निष्कासित दानिश अली, एनसीपी की सुप्रिया सुले, सपा सांसद एसटी हसन, टीएमसी सांसद माला रॉय, सपा नेता डिंपल यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू का नाम भी शामिल है। ये नाम है जिन्हें आज सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा में सोमवार को हंगामे और नारेबाजी के साथ प्ले कार्ड दिखाने पर लोकसभा ने सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, टीआर बालू, ए राजा, दयानिधि मारन, ये सब सांसदों के नाम हैं। कल्याण बनर्जी, सौगत राय और एनके प्रेमचंद सहित 33 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया था। ये सोमवार को 33 सांसदों को सदन से निलंबित किया था। इन 33 में से 30 सांसदों को संसद के वर्तमान सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित किया गया है। यानी कि कल जो है बैठक होने वाली है, कल चर्चा होगी और उससे पहले ही विपक्ष के इतनी बड़ी तादाद में सांसद जो हैं वो सस्पेंड किए जा रहे हैं। मोदी सरकार 141 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज भी 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। सोमवार को भी सस्पेंड किया गया था और ये सिलसिला लगातार जो है वो इस तरह से जारी है। वहीं इनमें से 3 सांसदों अब्दुल खालिक, विजय कुमार वसंत और के जय कुमार का मामला संसद की विशेषाधिकार समिति को भेजते हुए इन्हें समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। सोमवार को हंगामे और नारेबाजी के बाद लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, एंटोएंटिनो, के मुरलीधरन, के सुरेश, अमर सिंह, राजमोहन, ये सभी सांसदों के नाम है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सांसदों को जो है वो सस्पेंड कर दिया। इनमें तमाम जो इंडिया गठबंधन है उसके पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं और इन्हें जो है संसद से सस्पेंड किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि राज्यसभा से विपक्ष के 45 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही सदनों से जो है विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। यहां लिखा है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सोमवार को विपक्षी सांसदों पर ऐसी ही कार्रवाई हुई। सोमवार को राज्यसभा के विपक्ष के 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनके नाम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ नाम इनमें से प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, अमी याग्निक, नारायण भाई राठवा, शक्ति सिंह गोहिल, रजनी पाटिल, ये सभी नाम है, आप अपनी स्क्रीन पर इन्हें देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 11 सांसदों का मामला जो है वो प्रिविलेज कमेटी में, इनमें से 34 सांसदों को संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया, जबकि 11 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित किया गया है। समिति 3 महीने के अंदर इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रियन पहले ही पिछले हफ्ते शीतकालीन सत्र समाप्त होने तक निलंबित किए गए थे। इस तरह राज्यसभा में भी निलंबित होने वाले कुल सांसदों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। वहीं इसमें कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक और हंगामे के बाद
14 दिसंबर को इस मामले पर सरकार ने जवाब मांग रहे कुल 14 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया। हमने देखा कि संसद में बड़ी सुरक्षा चूक का मामला आया और इसमें कुछ लोग जो है वो किस तरह से बेंच पे कूदे और उसके बाद गैस के कंटेनर जो है वो छोड़ दिए गए, चारों तरफ धुआं धुआं देखने को मिला। इसे लेकर जो विपक्ष के सांसद सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, उन्हें भी सस्पेंड किया जा रहा है। अब यहां पर सवाल है कि जब इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया है तो इसमें कितने विपक्षी सांसद बचे हैं और विपक्ष की सदन में कितनी स्ट्रेंथ बची है, क्योंकि आप देखिए अहम बिल जो है, अहम चर्चा होनी है और ऐसे में संसद में विपक्ष के जो सांसद हैं वो सस्पेंड किए गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर एबीपी का पूरा आर्टिकल है जिसमें आपको समझाया गया है कि कितने सांसद सस्पेंड हुए हैं और अब कितनी स्ट्रेंथ बची होगी। यहाँ लिखा है, सदन के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से कुल मिलाकर 78 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया है। इस सत्र के दौरान अब तक निलंबित किए गए कुल सांसदों की संख्या 92 यानी कि 92 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन संसद के क्षेत्र सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। अब इसी में ये जान लेते हैं कि जब राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के 95 सांसद हैं, जिनमें से 45 को सोमवार को निलंबित कर दिया है, तो अब स्ट्रेंथ कितनी बची है। गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दिल्ली शराब नीति मामले पर सलाखों के पीछे हैं और पहले से ही उनको निलंबित कर दिया है। दूसरी ओर लोकसभा में विपक्षी खेमे के पास करीब 133 सांसद हैं, जिनमें से 46 या करीब 1/3 निलंबित हैं। इन 46 सांसदों में सोमवार को निलंबित किए गए 33 और पहले के 13 सदस्य शामिल हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से 141 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और आज भी विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई हुई और 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब आप सोचिए, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि विपक्ष से मोदी सरकार डर गई है, घबरा गई है। सुरक्षा चूक मामले को लेकर जो सांसद सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जवाब मांग रहे थे, मोदी अमित शाह का जवाब मांग रहे थे, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये संसद का हाल है। संसद में अहम बैठक होनी है, चर्चा होनी है और उससे पहले ही जिस तरह से तमाम सांसदों को सस्पेंड किया गया है, तमाम इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको सस्पेंड किया गया है, उनके जो रिप्रेजेंट हैं संसद में उनको वहां से सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। क्या मोदी सरकार विपक्ष से डर रहा है इसलिए, क्या मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से डर रहा है इसलिए जो है उन्हें सस्पेंड कर रहा है, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है सांसदों की संसद से सस्पेंड कर दी गई है। जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि संसद में जो अक्सर सवाल पूछते आए हैं उन पर जो है वो निशाना बनाया है। आज जिन लोगों को सस्पेंड किया है उनके नाम भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें डिंपल यादव, दानिश अली सस्पेंड बताए जा रहे हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि दानिश अली भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी नेता ने भरे सदन में उनके साथ जिस भाषा का इस्तेमाल किया और जिस तरह के कड़े शब्द और नीच शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए, उसे लेकर लगातार वो सरकार से जवाब भी मांग रहे थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुद को जवाब ना देना पड़े, इसकी पूरी तैयारी मोदी सरकार ने कर रखी है और किस तरह से आज भी 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से अहम बैठक चर्चा से पहले ही कई सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, विपक्ष की स्ट्रेंथ संसद में कमजोर हो रही है और आज भी 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।